नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जिन लोगों को हाई बीपी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसका सबसे पहले रीजन समझ लेते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि आजकल लोगों के घर में जो है वो बीपी मेजरिंग करने की मशीन जो है वो डिजिटल वाली मिल चुकी है। तो लोग घर पे ही जो है वो बीपी मेजर कर लेते हैं। पर उनको यानी ऐसा लगता है कि वो जब घर पे मेजर करते हैं तो बीपी नॉर्मल होता है। पर जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जो है वो बीपी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ी हुई उनको नजर आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलो कि किसी का बीपी 9130 है, घर पे अगर मेजर करता है और हॉस्पिटल में जैसे जाता है तो वो 100 150 हो जाता है। तो वो डॉक्टर को बोलता भी है कि डॉक्टर साहब, तो होता क्या है, देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है। अब डॉक्टर ने आपका जो बीपी है वो मेजर किया, वो दिखा आप डॉक्टर को 100 150। उसके बाद डॉक्टर जो वो मेडिसिन दे देते और वो मेडिसिन देने के बाद जो उसका बीपी जो वो सडनली डाउन हो जाता है, क्योंकि बीपी की जो कम करने वाली दवाई है और बीपी को कम कर देती है, उसकी वजह से उसको चक्कर आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए भी देखिए, अब घर पे जब मेजर करते हैं उस वक्त जो है वो बीपी उनका नॉर्मल आता है या वैल्यूज कम आती है। पर डॉक्टर के पास जैसे ही मेजर करते हैं तो वैल्यूज ज्यादा आती है। इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोला जाता है। यानी घर पे जब बीपी मेजर करते तो नॉर्मल होती है, पर डॉक्टर के पास बड़ी होती है। इसको एक्चुअल में व्हाइट कोट सिंड्रोम बोला जाता है। यानी ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, तो देखिए वीडियो पूरा जरूर देखना, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखिए, अब व्हाइट कोट सिंड्रोम में क्या होता है, जब भी पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो थोड़ा घबरा जाता है, या फिर उसको जो है उसके बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, उसको थोड़ा डर सा फील लगता है, या फिर अनवांटेड थॉट उसके माइंड में, तो वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ होता है। और उसकी वजह से जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका बीपी जो है वो ज्यादा निकलता है, पर वो उसका एग्जैक्ट बीपी नहीं होता। और उसकी वजह से जब डॉक्टर उसको दवाई देते हैं तो वो एक्चुअल में ट्रीटमेंट नहीं होती, वो ट्रीटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि आपका बीपी तो उतना था नहीं, वो उस कंडीशन की वजह से आपका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ होता है। इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोला जाता है। अब ऐसे केस में सबसे पहले डॉक्टर आपको सजेशन क्या देते हैं, तो अगर आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है या फिर यानी डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको सिंपल तीन चीजें बताएगा। तो यानी चीजें क्या होती है, तो 3 बार रीडिंग करने को बताएंगे घर पे। यानी डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप घर पे जो है वो आपकी बीपी के 3 रीडिंग ले लीजिए। और एक दूसरा भी चीज है, तो अब सबसे मेन बात आती है कि जो बीपी मेजर किया जाता है घर पे वो कैसे करना है, क्या 5 पॉइंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं एबीपीएम, यानी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये एग्जैक्ट आपका बीपी कितना है ये बता देगा। यानी एक मशीन होती है जो आपके आर्म्स पे लगाई जाती है और 24 घंटे के लिए वो आपके बॉडी पे जो है वो लगी हुई रहती है। आप जो आपके काम वगैरह है वो कीजिए और 24 घंटे के लिए ये ऐसी लगती है, और उसके बाद आपका एग्जैक्ट पूरा 24 घंटे का बीपी कितना था, उसका क्या फ्लक्चुएशन था, वो पूरा दिखता है। और उसके बाद आपका एग्जैक्ट बीपी क्या है वो समझ में आता है। तो ये जो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है उसको हम इससे अवॉइड कर सकते हैं और आपका एग्जैक्ट बीपी जो है वो निकाल सकते हैं। ये भी मशीन भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है। नहीं तो बेस्ट है कि अगर आपके पास डिजिटल मशीन है, बीपी मॉनिटरिंग मशीन है, तो आपको जो है वो घर पे 3 दिन तक रीडिंग लेना है। और वो रीडिंग जो है वो लेके फिर डॉक्टर को बताना है कि डॉक्टर साहब, मैंने जो घर पे अपने रीडिंग्स मेजर किए वो इतने थे और ये मेरा एक्चुअल में बीपी है, आप जो मेजर करते वो नहीं है, ठीक है। तो बीपी की जो मशीन है वो अलग अलग क्वालिटी की है, सभी अच्छी है, मैं कुछ लिंक दे दूंगा, वो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की, वो आप परचेस कर सकते हैं। अब बीपी मेजर करते वक्त आपको जो है वो कुछ बातों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए, नहीं तो आप घर पे बीपी मेजर करोगे तो वो भी वैल्यू जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले हमें 3 दिन तक मेजर करना है, तो सेम टाइम पे जो है वो आपको बीपी मेजर करना है। अब क्या क्या करना है वो देखिए, ऐसा नहीं कि सवेरे भी कर लिया रात को भी कर लिया, दिन में एक बार ही करना है ताकि आपका एग्जैक्ट बीपी हमें पता चल सके। तो सबसे पहले 30 मिनट पहले, देखिए 30 मिनट पहले जब भी आप बीपी सवेरे मेजर करोगे, सवेरे ज्यादा बेस्ट होता है, कब करना है वो भी बताऊंगा। तो 30 मिनट पहले आपको जो है वो चाय कॉफी नहीं लेना है या ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं पीना है। तो जब आप मान के चलो कि 8 बजे बीपी मेजर करने वाले हो तो उसके आधा घंटा पहले आपको ये कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, चाय कॉफी है, ब्रेकफास्ट है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये बिल्कुल भी आपको जो है वो अवॉइड करना है, ये पहली बात। उसके बाद आपको जब भी आप नींद से जागते हैं तो तुरंत बीपी मेजर नहीं करना है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही नींद से जागे तुरंत बीपी की, भाई सवेर का बीपी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं करना है। नींद से जागने के बाद 30 मिनट के बाद आपको बीपी मेजर करना है, ठीक है। यानी नींद से 7 बजे जागिए तो 7:30 बजे, 7:45 बजे आप जो है वो बीपी मेजर कर सकते हैं।
ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, जब भी आप बीपी मेजर करते हैं तो आपका ब्लैडर यानी आप जो है पहले यूरिन को जाइए, यूरिन को पूरा ब्लैडर खाली कर लीजिए, और हो सके तो आपका जो पेट है वो भी खाली करके आए चाहिए, यानी पेट भी खाली है, ब्लैडर भी खाली है, उस वक्त आपका बीपी जो है वो एग्जैक्ट आएगा। तो आपका ब्लैडर खाली होना चाहिए और पेट भी जो है वो खाली होना चाहिए। उसके बाद जब आप बीपी मेजर करने के लिए जाते हैं तो बीपी जब भी मेजर करते हैं उससे 5 महीने पहले रेस्ट कर लीजिए, यानी आराम से सो जाइए या फिर सो जाइए ना, रेस्ट कर लीजिए, बैठ जाइए या फिर रेस्ट कर लीजिए, दौड़ भाग मत कीजिए, यानी 5 मिनट तक रेस्ट कीजिए, तो उसके बाद बीपी मेजर कीजिए। और लास्ट पॉइंट, जब भी आप बीपी ये घर पे जब मेजर करते हैं, ये जो कफ आर्म को जब लपेटते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं बांधना। बांधना कैसे है, आपकी जो छोटी उंगली है वो यहाँ इसके अंदर आराम से जो है वो जा सके, इतनी स्पेस जो है वो यहाँ पे रहनी चाहिए, और उसके बाद सिंपल आप जो है वो आपका बीपी जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके 3 दिन तक एक ही समय पर, जिस समय पर आप सवेरे बीपी मेजर करेंगे 3 दिन उसी समय पर आपको बीपी मेजर करना है, और उसके बाद 3 दिन क्या बीपी आता है वो डॉक्टर को आप वैल्यूज दे दीजिए, और उसके बाद डॉक्टर को पता चलेगा कि इनका एक्चुअल में बीपी क्या है। और मैं जब मेजर करता हूं तो व्हाइट कोट सिंड्रोम की वजह से इनका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी दिक्कत तो यानी होगा क्या, ये अगर आप ये आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैल्यूज अगर गलत है तो डॉक्टर की जो दवाई है वो यानी आप पे उल्टा असर करेगी, फायदा तो नहीं करेगी, ऊपर से नुकसान करेगी। तो एग्जैक्ट बीपी क्या है उस हिसाब से फिर डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन देगा। तो इतनी दिक्कत आपको जरूर करनी पड़ेगी। घर को जो है वो 3 दिन आपके घर में, आज के टाइम में हर एक के घर में बीपी मॉनिटरिंग मशीन जरूर होनी चाहिए, डिजिटल वाली, ये होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, उस हिसाब से बीपी मेजर करना, 3 दिन तक लगातार बीपी मेजर करना और एक समय पे करना। आपका एग्जैक्ट बीपी क्या है, नहीं तो फिर एबीपीएम जो मशीन है उससे भी आप मेजर कर सकते हैं 24 घंटे का डाटा, या फिर ये भी आपको जो है हो सकता है। तो आज की वीडियो में गाइस हमने जो है वो समझने की कोशिश की कि ये व्हाइट कोट सिंड्रोम जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, और इसकी वजह से घर पे अलग बीपी और डॉक्टर के पास जाने के बाद अलग बीपी, क्योंकि वो सिचुएशन कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते, उनकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाइट कोट सिंड्रोम की वजह से या फिर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, और इसकी वजह से आपका जो बीपी जो है वो बढ़ा हुआ जो है उस वैल्यू जो है वो आ सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।